बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोर्ट्स टाइम। हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर, ख़ास पाकिस्तान की अदालतों में होने वाले मुकद्दमात की कहानियाँ। ये कहानियाँ दिलचस्प होती हैं, ये कहानियाँ सच्ची होती हैं और इनका हर एक किरदार हकीकी होता है। आजकल मीडिया पे और हर जगह एक शोर है, एक टॉपिक है, वो तो इमरान खान है या इमरान खान से जुड़े हुए हालात और वाक़यात हैं। अभी जो ताज़ा शुरू हुआ है वो इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर जो हमला हुआ है वो ये है कि इमरान खान ने जब बुशरा बीबी से शादी की थी तो उस टाइम बुशरा बीबी इद्दत में थी और इद्दत में की गई शादी वैलिड नहीं होती, गैर शरई होती है या ये शादी नहीं हो सकती थी। इस हवाले से हम आपको हाई कोर्ट से फैसला शुदा एक केस की, एक मुकदमे की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एक छोटे शहर मुजफ्फरगढ़ से, जहाँ पे खुदा बख्श एक दरख्वास्त लेकर सेशन कोर्ट पहुँचा और सेशन कोर्ट से ये इस्तदा की, ये प्रेयर की कि उसकी बीवी आमना बीबी उसके साथ रह रही थी और वो हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन आमना बीबी ने उसके साथ धोखा किया। उसके साथ रहते हुए चोरी छुपे जाकर खुला का दावा किया और खुला की डिग्री हासिल कर ली, वो भी फ्रॉड से, उसे बताए बगैर। उसके बाद खुला की डिग्री होते ही उसने दूसरे दिन जाकर किसी और शख्स से शादी कर ली। अब खुदा बख्श के अदालत से सिर्फ दो सवाल थे, एक ये कि ये खुला हुआ है, ये फ्रॉड की बुनियाद पर हुआ है, और दूसरा कि ये जो शादी हुई है वो इद्दत की मुद्दत में हुई है, लिहाजा ये शादी गैर कानूनी है और दूसरे मियाँ के साथ उसकी बीवी ज़िना कर रही है। सेशन कोर्ट ने खुदा बख्श की दरख्वास्त खारिज कर दी। उस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ खुदा बख्श हाई कोर्ट किया, जिस पर हाई कोर्ट ने बड़ी वजाहत के साथ इस मसले पर डिस्कशन की और एक फ़ैसला जारी किया। हाई कोर्ट ने तो सबसे पहले ये डिक्लेयर किया कि मुद्दत में शादी हो सकती, इद्दत की मुद्दत में शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरा, क्या शौहर के साथ रहते हुए बीवी खुला ले सकती है या नहीं ले सकती। अब खुदा बख्श ने यह भी कहा था कि क्योंकि ये खुला ये हुआ था फ्रॉड की बुनियाद पर, इसलिए उसके ख़िलाफ़ उसने दरख्वास्त भी दी हुई है कि इस डिग्री को खारिज किया जाए, जो कि अभी वो उस कोर्ट में पेंडिंग है, उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये कहा, डिस्कस करते हुए, कि खुला तो बीवी का हक़ है, वो ले सकती है, उसके लिए किसी ग्राउंड की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बीवी अगर सिंपल जाके कोर्ट में ये कह दे कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, चाहे कोई वजह है या नहीं है, चाहे वो ये कह दे कि मुझे इस शख्स की शक्ल नहीं पसंद इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती, तो जो फैमिली कोर्ट है जो खुला जारी करती है वो सिर्फ़ एक दफ़ा उस औरत को बुलाती है अपने सामने और उससे पूछती है कि क्या वाकई तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती। अगर वो औरत ये कह दे कि हाँ मैं नहीं रहना चाहती, तो फैमिली कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो खुला की डिग्री जारी कर दे। ये मसला तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब मसला आया कि क्या इद्दत की मुद्दत में शादी करना कानूनी है, गैर कानूनी है। क्या अगर इद्दत की मुद्दत में शादी हो जाए तो क्या ये ज़िना होगा, क्या होगा। अब इस केस में एक दिन खुला की डिग्री जारी हुई और दूसरे दिन उस औरत ने जाके किसी और शख्स से शादी कर ली, मतलब एक दिन भी उसने इद्दत नहीं गुजारी। और उसके शौहर की इस्तदा सेशन कोर्ट में भी यही थी कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है, कानूनी पर्चा दर्ज किया जाए, और जब सेशन कोर्ट से खारिज हुआ तो हाई कोर्ट में भी यही इस्तदा थी। इस पर हाई कोर्ट ने मोहम्मडन लॉ को देखते हुए और पीछे सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स को देखते हुए, सारे लॉ को बड़े थारली देखते हुए एक जजमेंट पास की
और उसमें ये तय किया कि शादियां 2 किस्म की होती हैं। इस पर हाई कोर्ट ने बड़ी वजाहत से कहा कि शादियों की 2 किस्में होती हैं, एक वैलिड और एक इनवैलिड। फिर आगे इनवैलिड की 2 किस्में होती हैं, एक होती है बातिल और एक होती है फासिद यानी इर्रेगुलर। बातिल तो बातिल है, वो किसी चीज़ से किसी इम्पेडिमेंट के दूर होने से वो वैलिड नहीं होती, वो बातिल ही रहेगी। शादी की जो दूसरी किस्म है, इनवैलिड शादी की जो दूसरी किस्म है, वो है फासिद यानी इर्रेगुलर। इर्रेगुलर शादी वो होती है कि उसमें कोई इम्पेडिमेंट है, कोई रुकावट है, अगर वो रुकावट दूर कर दी जाए तो वो शादी वैलिड हो जाती है। जैसे विटनेसेस के बगैर शादी करना, 5वीं शादी करना, 2 बहनों से शादी करना। उसमें यह है कि अगर 5वीं बीवी से शादी कर ली है तो एक बीवी को तलाक दे दे, फिर 4 होंगी, शादी वैलिड। अगर बहन की अपनी बीवी की बहन से कर ली है तो पहली बहन को तलाक दे दे तो वो वैलिड हो जाएगी। विटनेसेस नहीं है तो बाद में विटनेसेस ला दे। तो यहाँ पर भी अदालत ने यही कहा कि जो शादी इद्दत की मुद्दत में हो तो वो इर्रेगुलर होती है, फासिद होती है, वो शादी बातिल नहीं होती। और इस बुनियाद पर हाई कोर्ट ने खुदा बख्श की वो दरख्वास्त खारिज कर दी। अब ये इमरान खान की शादी, इद्दत की मुद्दत, ये सारा शोशा छोड़ा जा रहा है। और हैरानी की बात ये है कि वो जज साहब इमरान खान का केस सुन भी रहे हैं, नोटिस भी हो रहे हैं, उनको बुलाया भी जा रहा है। हालांकि लॉ इस पर बहुत क्लियर है। मैं अब ये नहीं कह रहा, ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि इमरान की शादी इद्दत की मुद्दत में हुई है या इद्दत की मुद्दत में नहीं हुई, क्योंकि बुशरा बीवी कहती है कि उसने इद्दत की मुद्दत अपने शौहर के घर में गुजारी थी। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि वो शादी इद्दत की मुद्दत में हुई है या इद्दत की मुद्दत में नहीं हुई। यहाँ पर सवाल ये है, सिर्फ आम लोगों को बताना है कि अगर सपोज़ करें, अगर इद्दत की मुद्दत में भी शादी हो जाए तो वो शादी गैर कानूनी नहीं होती, वो शादी इनवैलिड नहीं होती, वो शादी वाइड नहीं होती, वो शादी सिर्फ इर्रेगुलर होती है। जब इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो वो शादी वैलिड हो जाएगी। आप हमसे कोई भी अगर कानूनी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।